जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, आज एक गुरु और शिष्य का एक सुंदर प्रसंग गुरु की विशालता का और शिष्य की भी महानता का बोध कराती है। एक मंच पर गुरुओं का सम्मान चल रहा था। इतने में अनाउंसर ने सम्मानित हो रहे शिक्षक का नाम लिया। आचार्य रविंद्र जो मुख्य अतिथि थे, आईएएस, आचार्य रविंद्र का नाम सुनते ही चौंक गए। उनकी नजर सामने से आ रहे गुरुदेव पे पड़ी और वह मुख्य अतिथि उनके चरणों में झुक जाते हैं। कहते हैं, गुरुदेव, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको सम्मान दे सकूं। सभी सभासद जो बैठे हुए थे बड़े बेसब्री से इस प्रसंग को देखने लग गए। गुरुदेव ने बोला, ऐसा क्यों? वाईएस राधा कृष्ण बोलते हैं कि गुरुदेव, मैं 5 से 12वीं क्लास तक आपका शिष्य रहा हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो वह एक प्रसंग याद दिलाता है कि गुरुदेव, एक बार मेरी क्लास में घड़ी खो गई थी और तलाशी लेने पर वह मेरे ही बैग में प्राप्त हुई थी। तो गुरुदेव कहते हैं, यह मेरी संज्ञान में नहीं है। तो वो मुख्य अतिथि बोलते हैं कि ऐसा क्यों? तो गुरुदेव की विशालता देखिए। वो कहते हैं कि तलाशी के समय सारे बच्चों की भी आंखें बंद कराई गई थी और मैंने भी अपनी आंखें बंद की थी, ताकि जिस बैग में मिले वह बच्चा कभी हीनता से, इस बोझ से ना जिए। उस शिष्य के आंखों में आंसू आने लगे कि मेरे गुरुदेव कितने महान हैं। तो शिष्य की महानता और गुरु का भी विशालता उनके नाम में समाहित होनी चाहिए। गुरु हैं तो गुरु का पद कितना विशाल है, उतना ही हृदय उनका विशाल होना चाहिए। और शिष्य वही जो मर्यादा में रहे, गुरु का सम्मान सदैव करे, चाहे वह कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को 3 लोक भय नाही। विश्वास है ये आपको प्रसंग प्रेरणा देगा। गुरु है तो गुरु तत्व को पाने का प्रयास करें और शिष्य हैं तो शिष्यत्व की भूमिका निभाने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय हिंद।